अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम बात करेंगे शेर के किस्त नंबर 34 की और उसके साथ सावल यार पिया की एपिसोड नंबर 2 की, और जिनकी शादी उनकी शादी उसकी एपिसोड नंबर 3 और 4 की। शुरू हम करते हैं ज़रा शेर से। आज भी उसकी किस्त लगनी है। अब शेर ड्रामे में प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, लेकिन इसको अगर मज़ीद 3-4 किस्तों से ज़्यादा भी घसीटा गया तो फिर वो ज़बरदस्ती का होगा, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट अब ऐसे आ रहे हैं जिसको आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी मज़ा ये हुई, पिछले उसमें हमने कहा कि शायद फजर का उस डॉक्टर के साथ ना कर रहे हैं, लेकिन वो शाहताज या ताज जो भी ताज बीबी उनका है इसमें होने वाला है। तो लेकिन ये जो एक लड़का फहद जो है वो फिर नई वीडियो दिखा रहा है मंगनी होने के बाद उसको कि तुम्हारी वीडियो अगर ये वायरल हो जाए। वो लड़की तो ऐसे हैरान होती है जिस तरह पता नहीं किस किस्म की वीडियो है। हालांकि वो वीडियो वही वाली है, आपको याद होगा एक दो बार वो बना रहा था तो एक दफ़ा शेर ने आके मारा था जब उसको कहा था कि पागल है ये, कुछ भी नहीं। उस वक्त क्योंकि घर में ले आए थे उसे, लेकिन वो देख के इस वजह से उसको मारता है। इसके अलावा एक आध दफ़ा और भी किसी और ने देखा भी था कि ये वीडियो बना रहा है, तो वो वीडियो इसी तरह चलते फिरते टाइप की थी। लेकिन इस चीज़ को अब ज़रा ज़्यादा घसीटा जा रहा है। अब वो चले गए हैं जनाब साहब अमेरिका, लेकिन उसके अमेरिका का अगर आज वाली एपिसोड में भी उसका तज़किरा नहीं होता, मतलब घर के अंदर मरजान नहीं पूछती, उसकी अम्मा नहीं पूछती कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो ये बड़ा अजीब सा होगा। क्योंकि अमेरिका जाने में ज़्यादा एक दिन लगता है, यहाँ पे तो काफ़ी दिन भी गुजर गए। उसकी मंगनी भी हो गई है लड़की की, लेकिन अभी उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। कोई तो करे, बद्र ज़ुबान को दिखा देते, कोई किसी को दिखा देते, भाई को दिखा देते कि भाई किधर है, लेकिन इस तरह का कोई तस्करा नहीं है। थोड़ा अजीब सा लगा। पागलों वाला सीन बहुत जो अपना मरीज़ों वाला सीन बहुत अच्छा था जो फजर के साथ शेर ने किया। मतलब है कि जो शेर बोलता है कि ये करके दिखाएं, पीछे से वो सारे करते हैं हाँ ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, तो अब प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। वो सीन काफ़ी बेहतर था। लेकिन वहाँ पे जो अदाकारी, कुछ सीन हम आपको दिखाएंगे बाद में तीनों दोनों ड्रामों के या तीनों के, वो अदाकारी जो की है, जो तासरात दिए हैं फजर ने कि एक लड़की जो चाह भी रही है इसकी शादी ना हो, जो ये भी चाह रही है कि मुँह ज़ुबान से कहती है कि हो जाए, और उसके मिले जुले से जो तासरात थे जिसकी वजह से शेर अंदर से एंजॉय भी करता है उस सारी सिचुएशन को, वो भी देखने वाले थे। बहुत ही ज़बरदस्त उसमें किया। और एक जो अब वो उसकी शेर की बहन की जो मंगनी हुई है, आपको याद होगा हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें सलमान का बेटा या सुलेमान, इस दफ़ा भी वही वाली परेशानी नज़र आई। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे सीन में कि किस जगह सुलेमान कहा जा रहा है, किस जगह सुलेमान का बेटा कहा जा रहा है। वो लड़का सुलेमान है या उसका बेटा है, पहले भी हम एक ही एपिसोड में आपको दो मुख्तलिफ दिखा चुके थे। यानी कि तहमीना जो है वो कहती है कि सुलेमान का बेटा बहुत अच्छा है, फिर दूसरे आगे कहते देखो तो सुलेमान कितना प्यारा है। मतलब है वो बाप के साथ मंगनी हो रही है या बेटे के साथ हो रही है, वो कभी उसको बेटा बना लेते हैं कभी कुछ। तो इस दफ़ा भी ये हुआ है, ये आपको दिखाएंगे। बहरहाल ओवरऑल शेर जो है इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये अब नित नई जो बीच में चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये ज़रा देखना चाहिए। अब आते हैं ज़रा इसके सीन हम कुछ दिखाएंगे बाद में। सावल यार पिया की बात करते हैं, एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड के ऊपर हमने रिव्यू दिया, दूसरे एपिसोड में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है बार बार फ्लैशबैक में आ रही है, जिसमें साकिब समीर जो हैं जुआरी और यासिर नवाज़ बदमाश जुआरी, ये भी रोक के बैठे हुए हैं उसको, अली ताहिर को घर नहीं जाने दे रहे। उसको आगे बताते भी हैं, पहले तो आगे बताते हैं तुम्हारी बीवी बीमार है, आज वो नहीं आते, जाने नहीं देते। चले उस हद तक ठीक था। अब वो मर भी गई है, उसको फिर भी नहीं जाने दे रहे। अब ये फ्लैशबैक में देखेंगे कि वो किस तरीके से घर गया था, सिर्फ वही रह गया, क्योंकि फ्लैशबैक एक सीक्वेंस के साथ चल रहा था कि किस तरह वो जुए खाने में आता है, किस तरह फिर उसके घर से पैगामात आते हैं, क्या होता है। तो ऐसा ऐसा वो चल रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जुआरी से जुआरी, बदमाश से बदमाश भी इस किस्म की सिचुएशन में घबरा भी जाते हैं। घर में कोई डेथ हो जाए और थोड़ी सी हमदर्दी भी रखते हैं। चले हमदर्दी हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, छठे हुए बदमाश हैं या जुआरी हैं या लालची हैं या उसको बस सबक सिखाना चाह रहे, जो भी करना चाह रहे हैं। कि वो जनाब बीवी घर में मरी पड़ी है और वो उसको फिर भी कह रहे हैं नहीं तो अभी भी हमारे साथ जुआ खेल बैठ के। ये थोड़ा सा ओवर लगा है अभी तक। इसकी लॉजिक आगे जाके क्या दिखाएंगे, फिर दोबारा बात कर लेंगे, ऐसी बात भी नहीं। जो बड़ा किरदार है उसमें सबसे सावल का, अभी फिरोज़ खान नहीं आए, यार बीच में नहीं आया अभी तक। पिया भी आ गई है, या और पिया और सावल भी आ गया। सावल का थोड़ा सा दो चीज़ों के ऊपर मुझे है। मैंने जिस तरह पीछे उसमें कहा था कि उनका फुटवर्क अच्छा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, घूमने का स्टाइल सारा कुछ ठीक है। लेकिन इसमें एक तो मसला ये है कि आवाज़ का उनका बड़ा मसला है। जिस जगह वो ख़ास तौर पर कहते हैं ना कैसे कैसे लोग पाले हुए हैं, वो वाला अब उनका एक
उनके बैकग्राउंड के ऊपर म्यूज़िक चल रहा है, उनका जनाब बड़ा रोब और दबदबा दिखाया गया। लेकिन जिस वक्त वो बोलते हैं कैसे कैसे लोग पाले हुए हैं, मतलब वो बिल्कुल, अब यहाँ पे कोई और अदाकार होता, 1 मिनट के लिए आप दुख सुख वक़्त क्या था वो रेज़ा रेज़ा वाला वसीम अब्बास को देखें ज़रा, जो यहाँ से चस्ट से बोलते थे, ओए पड़ाकू, यूं करके जब वो उसको कहते थे ना तौकीर नासिर को, तो वो जो एक रोब और दबदबा था, वो ठीक है, आप इसको कहेंगे कि बड़ा इसने किसी ज़माने में इश्क किया था, इसको हालात ने बदमाश बना दिया, लेकिन रोब तो दिखाया ना, सिगरेट पीते, मैंने पिछले उसमें भी बताया था, सारा कुछ दिखाया। तो उसको ज़रा थोड़ा सा, जितनी उसके वार्डरोब के ऊपर मेहनत की गई है, उतनी थोड़ी सी आवाज़ पे भी मेहनत कर ली जाती, क्योंकि आपको कहीं पे भी ये टच नहीं आना चाहिए ये परिजात वाला बंदा बोल रहा है। और ये 1-2 जगह आया है, ये तो आवाज़ यहाँ पे पता नहीं थी, एक और आगे जाके जहाँ पे वो नैयर रिजाज के साथ बैठे हुए थे, वकील है, वहाँ पे बिल्कुल परिजात वाला टच आया उसके अंदर। तो ये ज़रा देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको याद है कवि साहब हमारे अल्लाह जन्नत में जगह थे, बड़े माने हुए अदाकार थे, लेकिन लाला चुगन का किरदार मुझे आज तक उसमें रेज़ा रेज़ा में था शायद, या दुख सुख में था, मुझे 2 ड्रामे मिक्स हो जाते हैं हमेशा से। तो ये इसके ऊपर ज़रा देखना पड़ेगा। दूसरा बाकी उसके अंदर देखेंगे, सीन में कुछ बात करते हैं जाके। एक बात और कर लेते हैं, जिनकी शादी उनकी शादी। मैंने जिस तरह कहा था, सिद्रा नियाज़ी की डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग है, मतलब है अब रुमैसा खान जो है वो पॉजेस देती है, वो एक्सप्रेशन देती है, वॉइस मॉड्यूलेशन उसकी ऊपर नीचे होती है। अच्छा कौन कब क्या हुआ, नहीं उसने नहीं बताया था, ओह आपने वीडियो नहीं बनाई, ये है। अब सिद्रा नियाज़ी की जो भी परेशानी वाली बात है उसकी एक स्पीड है, वो अच्छा मैं क्यों उसको दूंगी, ये तो क्या किया होगा, मैं उसको यूं क्यों करूं, मैं उसको हाथ क्यों लगाऊं, ये क्या करूं, ये मतलब एक कुछ बंदा थोड़ा सा कहीं पर रुकता है। आपको नोट, बस सैफ हसन साहब बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर, पता नहीं उन्होंने ये इस चीज़ को नोट किया, इसको नोटिस में लेके आए, उसको बताया या नहीं बताया। वहाद जो है अच्छी तैयारी कर रहे हैं इसमें, उसका एजाज असलम, वो एजाज असलम में कह देता हूँ, हर दफ़ा जिब्रान साहब भी ठीक जा रहे हैं। वो जो अरसलान साहब हैं वो कॉमेडी लाइन को ख़राब कर रहे हैं, जिस जिस जगह कॉमेडी। अब जिस तरह वहाजन को कहते हैं ना कि तू जा, वो कहता है तू इसको उठा ले, जब उसका भाई कहता है तो वो कहता है नहीं 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 मैं भी इसको नहीं उठा सकता, यूँ करके उसने वो लाइन इतनी अच्छी टाइमिंग से बोली है, इतने स्टाइल से लगा है कि कॉमेडी है, इसको खौफ आ रहा है तो लोग हंसने में मजबूर होते हैं। लेकिन जो ये है साहब हैं तो बहुत सुनने वाले बंदे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने हंसना है, ये तो क्योंकि वो एक लाइट कॉमेडी का भी बीच में ड्रामे का टच है, ये हॉरर कॉमेडी ड्रामा है, इसकी लाइनों से पता चलता है। तो उसको अगर आप फुल डरावने वाली साइड पे ले जाएंगे तो वो फिर तो उसकी लाइनें भी सारी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लाइनें देखें ना, जिस टाइम उसको चोट लगती है जबरान को, वो क्या कहता है जल भुन के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया, वो भी एक लाइन कॉमेडी लाइन थी। तो ये अक्सर जो इसमें आप नजर आएंगे उसमें रुमैसा सबसे अच्छी जा रही है, फिर वहाद अच्छे जा रहे हैं, चंगेज चाचा अच्छे जा रहे हैं, जिन सारे अच्छे जा रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा सा बीच में अरसलान साहब और जो अरसलान की बीवी हैं, ये बनी हुई अरसलान नसीर की, असद है गालबन उसका नाम, लड़के का उसमें किरदार का, और सिद्रा न्यासी का नाम पता नहीं क्या है, जो भी, ये इसको ज़रा देखना पड़ेगा। आइए ज़रा कुछ सीन दिखाते हैं आपको। नाजरीन, एपिसोड नंबर 34 में फिर शेर की बहन के रिश्ते की बात छिड़ती है, तो वो फिर कहती है, उसकी माँ क्या कहती है उस लड़के के बारे में, उसका क्या नाम लेती है? सुलेमान साहब का वो इकलौता बेटा है ना। अब ये सुलेमान साहब का इकलौता बेटा है, ये कहा है, आपने सुना, ये गौर से सुना आपने कि सुलेमान साहब का इकलौता बेटा है। आपको आगे दिखाते हैं कि वो फिर आगे जाके क्या होता है। अब शेर जो है बहन से जब पूछता है आगे, कि जब उसको किताबें देता है, वो उसकी पूछने की मर्जी होती है कि इसकी मर्जी शामिल है नहीं, वो सलमान के बारे में क्या कहता है। वो पीछे आपने सुना कि सलमान, इसकी माँ क्या कह रही थी कि सलमान का बेटा, और अब ये क्या कह रही, सलमान मुझे लाइफ में काफी सीरियस लगा। अब देखा नाजरीन आपने कि सलमान मुझे लाइफ में काफ़ी सीरियस लगा, यानी कि वो वहाँ पे सलमान का बेटा था, यहाँ पे फिर सलमान हो गया। ये पहले भी माँ बाप को दिखा चुके हैं, पता नहीं राइटर ने या किसने ये कन्फ्यूजन क्रिएट की है कि देखने वालों को पता नहीं चल रहा है कि वो असल में सलमान है या सलमान का बेटा है। आगे एक ज़रा आपको कंटिन्यूटी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये थोड़ा 3 शॉट है, 2 शॉट में भी आप देखते हैं कि लड़का जो है और उसके साथ फहद जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और तीसरी इनकी बहन बैठी हुई है, तो एक साथ ये बैठे हुए चाय पी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसी का एक लॉन्ग शॉट दिखाऊं तो वहाँ पे अभी आपको देखा है वो करीब करीब बैठे हैं, तो आगे क्या होता है?
मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी भी देखें एक साथ बैठे हैं ये, और इसके बाद फिर इसका थोड़ा सा लॉन्ग शॉट दिखाएंगे, थोड़ा सा यानी कि लूज शॉट दिखाएंगे जब इसका ये 2 शॉट है। अब ये करीब करीब बैठे गप्पे लगा रहे हैं, जहाँ पे वो नोटिस भी करती है ये लड़की के उसके साथ, वो देख सकते हो ये अब देखें कितनी दूर है ये। अब इसका फासला जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो ये ज़रा थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए था। अब यहाँ पे देखें कि बड़ा रोब शोब दिखाया जनाब, सिगरेट वगैरह लगाए हुए हैं, बड़े कपड़े शपड़े ड्रेसअप और बड़ा, और लेकिन बदमाश के रोल में हैं अहमद अली अकबर साहब, सावल के रोल में। लेकिन जिस वक्त यहाँ पे वो बताएगा कि वो लंगड़ा है मिलने के लिए आपको, तो आगे से आवाज़ सुनिएगा कि कैसे कैसे लोग पाले हुए हैं, वो उसके अंदर वो जान नहीं है। देखिएगा जरा, भाई वो वहीद लंगड़ा आया आपसे मिलने। कैसे कैसे लोग पाले मतलब अब ये आवाज़ इस गेटअप को, इस रोब को जो इस्टेब्लिश किया गया उसको सूट करती है या नहीं करती, आप खुद फैसला करें। और क्या वो सूट करती है या फिर इसके अंदर थोड़ा सा आपको परिजात की झलक नजर आ रही है। आगे जब वो वकील नईर एजाज साहब आगे बैठेंगे उनके साथ भी आप देखिएगा ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें ज़रा कितना दिखाया कि जनाब ओवर द शोल्डर पीछे से शॉट, और ये वो ठीक है। ये देखें, पुरानी फैक्ट्री की जमीन छुड़वा के ये देखें, साहब बहुत खुश है तुम। ये देखें। अब रोब ज़रा, बस उन्हीं के लिए तो बैठे हैं। ये देखें परिजात का बिल्कुल टच आया है इसमें दोबारा से। तो ये ज़रा थोड़ी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में। ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। ये सिद्रा न्याजी साहिबा जो बार बार रुमैसा के साथ भी सीन है, इसमें डायलॉग की वॉइस जो है वो मैच नहीं करी बाकियों के साथ। किसी का अप्स एंड डाउन्स हैं, रुमैसा खुद बोलती है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखिए खुद इसमें कोई बनावट ज़्यादा नज़र आ रही है, देखिएगा ज़रा। कर लो, ये सब कुछ हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तुम कल रात का वाकया भूल गई हो। वो जिन तुम्हें ऊपर छत पर ले जाकर छलांग लगवाने लगा था। आप लोग तो ये मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए कर रही है आगे से, लेकिन उनका हाँ ये देखो और दिखा, वो जिस तरह बोलने के लिए तैयार है कि आगे से कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बेचैन है बोलने के लिए कि जल्दी जल्दी मैं डायलॉग बोलूँ और सर से उतारूँ। ये किरदार बाज़ दफ़ा एक भी जो किरदार होता है, अहम किरदार होता है, उसकी परफॉर्मेंस आपके ड्रामे को उठा भी सकती है, आपके ड्रामे को बिठा भी सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।